आपको दिखाता हूँ दिल्ली का नर्क, ये झुग्गी झोपड़ी सारा ओखला में, गोविंदपुरी में, और सारा मैं आप दिल्ली के किसी ऐसे एरिया में चले जाओ, अब मैं तो हर जगह जाके फोटो नहीं खींच सकता, लेकिन आप हर जगह नर्क डाले आप पाएंगे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लुटन जोन जो भारत सरकार का है वो साफ है। इनको सोचना पड़ेगा कि ये जो बेईमानी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको समझना पड़ेगा कि इस बेईमानी को जोड़े और देश को पहले रीडेवलप करें। रीडेवलपमेंट करने से देश का बहुत भला होगा। आप समझिए, रीडेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लगना, क्योंकि जमीन का हर आदमी को 20,000 रुपए गज से आप मुआवजा दे दो, और जितनी जगह में वो रह रहा है थोड़ी सी जगह में, उतनी जगह से फ्री बना के दे दो। बाकी आप 25-25 स्टोरी, 28-28 स्टोरी, 30-30 स्टोरी बिल्डिंगें बड़ी कमर्शियल बनाओ, जिसमें में आप इनको जगह देने के बाद बेचो, बेचने के बाद भी अरबों रुपया गवर्नमेंट का घर आ जाएगा। और सारी देश में जो लेबर की प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि कमाई नहीं है, महंगाई है, काम नहीं है, ये सब दूर हो जाएगा। काम करते करते लोग थक जाएंगे, इतना काम सारी इंडिया में हो जाएगा डेवलपमेंट का। लेकिन इस कर्म को करने के लिए बहुत दिल चाहिए। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर मुझे लिखते हुए 7-8 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखा। हाँ, मोदी जी ने मेरे बहुत सारे काम मेरे मुताबिक करे हैं, लेकिन इस काम के लिए कोई आदमी नहीं आया, क्योंकि मिस्टर पुरी एक इंसान था थर्ड क्लास, वो वहां पर आके बैठा हुआ था अर्बन डेवलपमेंट में। अब पुरी की जगह मिस्टर खट्टर आ गया, वो भी मेरे को लगता है कोई काम का आदमी नहीं है। जो मैं टीवी में रोज देख रहा हूँ, उसकी जो इंक्वायरी हो रही है, जो माहौल क्या है, दूसरे सब कह रहे हैं वो यूजलेस फेलो था। इसलिए कोई अच्छा आदमी लगा के रीडेवलपमेंट मिनिस्टर बनाओ, जिससे क्या होगा, सारा हिंदुस्तान नए नक्शे बनेंगे। जामा मस्जिद क्या खूबसूरत हो जाएगी, चौड़ी मीनार क्या खूबसूरत हो जाएगा, गरीबा कला क्या खूबसूरत हो जाएगा। अब देखो चांदनी चौक में आग लगी तो गवर्नमेंट कहती है इनको शिफ्ट कर देगा। अरे क्यों शिफ्ट कर दोगे, चांदनी चौक को ही बड़ा करो। जो चांदनी चौक का बाजार है उसको कम से कम 500 फुट चौड़ा करो, और जो भी जगह है वहां पर टावर बनाओ और जगह क्रिएट करो, जिससे क्या हो कि वो नई दिल्ली बन जाए। ये आपका कर्तव्य है। अब मैं बताता हूँ दिल्ली की बारिशों से, ये जो आप वाले सिर्फ बकवास करते रहते हैं, जरा उसका हाल देखो नीचे। पहले जुगिस्तान देखो, क्लस्टर देखो, फिर ये पानी का रील देखो। एक मिनट रुको ना, अब इसमें फोटो डालनी है एक तो राजनाथ सिंह की। मैं कुछ आपको और भी बताता हूँ कि बिहार में कितनी बेईमानी बदमाशी है, शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। एक महीने में 12 पुल 13 पुल टूट गए। इससे पहले भी कितने पुल टूटे हैं आप मुझे बताइए। जे अगर बॉम्बे से और वासी तक समुद्र पे पुल बन सकता है, जो जिसकी गारंटी है 100 साल की, तो ये क्या एक नदियों में नहीं बना सकते? और आप सब गौर से देखो, जितने पुल टूटे हैं किसमें लोहा निकला ही नहीं है, और जो टूटे हैं वो रोडी भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं नजर आ रहा। ये इतने बेईमानी है, इसमें किसको पकड़ना चाहिए? मंत्री को, मंत्री के आदमियों को, और जो इंजीनियर हैं उन सबको जेल में भेजो, और ठेकेदारों को कम से कम 100 साल की सजा दो। तब पता लगेगा कि देश में ब्रिज कैसे बनता है। आप देखिए दिल्ली में हजारों ब्रिज बने हैं, कभी कोई टूटा है? ये तो रोज टूटने जाते हैं, हर 6 महीने में टूट जाते हैं। तो इसका कौन ठेके जिम्मेवार होगा? मोदी जी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा। अब आ गया आपकी हार का राज। आपको कुछ मालूम नहीं है, आपने कोई सुना नहीं है। टीवी को देखते 18 घंटे जैसे मैं देखता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ आपकी हार इसलिए है आपकी नादानी से। आपको राजपूतों ने बुलाया और कई कौमों के आदमी ने बुलाया, और गुजरों ने बुलाया, सबको मैंने देखा है। और ये क्या जो है किसानों ने बुलाया, आपका कोई आदमी नहीं गया क्या? आप में बहुत अकड़ है,
अकड़ अपने घर में रखो भाई साहब। दुनिया में कोई आदमी जो अकड़ वाला आता है वो कभी जीतता नहीं है, वो हमेशा डूबता ही है। अभी आपको इतने वोट इसलिए मिल गए कि आपने कुछ काम करा है। आज के बाद लेक्चर देना बंद करो, इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अपना काम गिनाओ, आपने क्या काम करा है और कैसे विकसित भारत को करना है। और आज रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है सारे हिंदुस्तान के पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के नया बनाने की और शहरों को नया करने की, जिसकी आपने भी कसम खाई थी कि न्यू स्मार्ट सिटी बनेगी। वो क्यों रुकी है? आपका कोई भी काम है उसको रोक दीजिए। पहले स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप लोगों को उत्साही करिए, पैसे दीजिए और पैसे वापस लीजिए। आपका कोई रुपया नहीं लगना, सिर्फ ये रुपया दिखाने के लिए। काम तो अपने आप फ्री हो जाना है, क्योंकि इतनी जगह है हिंदुस्तान में, जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे काम होगा। बाकी एक सबसे ज्यादा गलती अपना गडकरी जी कर रहे हैं, वो है हाईवे के ऊपर दोनों साइड में कमर्शियल आदमी दुकानें खोल के बैठे हैं। ये सब दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। दुनिया में जो जहां पर सड़क का किनारा आता है वहां से कम 1 मील दूर बिल्डिंगें तैयार होती हैं जिसका मुंह अपोजिट साइड होता है, नॉट ऑन द रोड साइड, ताकि जिसने भी कोई खाना पीना गंदा कर्म करने हैं वो अंदर जाए और करके आए। इससे क्या होता है कि जो रोड है अच्छी लगती है। अभी तो रोड ऐसी लगती है जैसे किसी पिंजर खाने की जगह पे आ गए हैं या कुत्तों की दुकानों पे आ गए हैं। कोई कई जगह पर सफाई है नहीं, सड़कों में ऐसे आ रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं, कोई इंसानियत नहीं है। तो इसको भी भाई साहब जरा कंसीडर करो और सड़कों को जो नक्शा है बदलो कि रोड के 500 मीटर दूर से 1000 मीटर दूर तक कोई दुकान का मुंह रोड की तरफ नहीं होना चाहिए, परली तरफ होना चाहिए, जैसा सारा चीन बना हुआ है। अभी आपको कई चीजों की नॉलेज नहीं है, आप आओ मेरे से पूछो, मैं आपको देश में कितनी फैक्ट्री लग सकती है, कैसे हमारा प्रोडक्शन बन सकती है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है 70 साल का है। शायद ही आपको इंडिया में मेरे जैसा कोई इंसान मिलेगा। मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि आप लोग आज तक इतने गंदे हैं कि रोड पे जो बसें चल रही है वो ट्रक चैसी में चल रही है। सारी दुनिया में बस चलती है, बस चैसी, और यहाँ पर ट्रक के ऊपर चलती है ताकि आदमी की पीठ की दर्द हो, लाते टूटे। ये कोई इंसानियत थोड़ी है। ये कहीं पर ये बस ऐसी नहीं है। टाटा को कॉपरेट मत करो, टाटा को भी जेल भेज दो। ये जो ट्रक चैसी बना रहा है, बोलो बस चैसी चाहिए। अगर आपसे नहीं बनती, मैं आपको 1 साल के अंदर बसों की लाइन लगा के दे सकता हूँ। आप पैसा दो और काम कराओ, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। आप देखना हर तीसरे महीने में हजारों बसें निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं प्यारे दोस्तों पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 7 MP हैं जिनके भरोसे दिल्ली चलती है। इन 7 MPओं में से पहले भी कुछ MP रहे हैं, मैंने तो कोई देखा नहीं दिल्ली की डेवलपमेंट होते हुए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इन 7 MPओं से, वो अपने अपने एरिया का बताएं कि क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं इस साल में, और फिर हर 6 महीने का अपना ब्यौरा बताएं। एक प्लानिंग होती है, जिस प्लानिंग को ओपन सब डिक्लेरेशन कंप्यूटर में भरिए कि मैं अगले 6 महीने में ये रोड बनाऊंगा, ये बिल्डिंगें बनाऊंगा, ये स्लम हटाऊंगा, और ये अपना जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको अनऑथराइज्ड कॉलोनी को नया रीबिल्ड करूंगा। ये जो खाली पैसे लेने वाले MP बन जाते हैं, करोड़पति आदमी है, इनके पास करोड़ों रुपया है और काम कोई ढीले का करते नहीं। आप बातें पता नहीं मोदी जी को क्या कहते हैं। ये जो सिस्टम है आज 70 साल हो गए हैं। अब कितने अगले 70 साल और लगाने हैं कि आपने काम नहीं करना। अब ये वो दिन खत्म हो गए कि आप काम नहीं करोगे तो आपकी छुट्टी भी हो जाएगी। 5 साल में क्या है, इलेक्शन 1 साल के बाद भी हो सकता है। ये याद रखना। पब्लिक बहुत आपके अगेंस्ट होती जा रही है, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे। आपको चाहिए सबसे पहले
जो राम सिंह भदौड़ी है उसको अपना ये रोड, एमबी रोड को पूरा चौड़ा करना है 500-500 फुट, और दोनों साइड में मॉल बनानी है पूरी लंबी। ये अगर नहीं कर सकते तो इनको कोई इस जगह पर सीट पे रहने का हक नहीं है। आप बगैर पैसे के बन सकती है और इनको बनाने शुरू करें। और बाकी ये स्लम जो है सारा साउथ दिल्ली का, ये भी भदौड़ी के अंदर है। रामवीर सिंह भदौड़ी जो नए एमपी आए हैं, उनको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप यहाँ से स्लम को हटा दो, जहां मर्जी अपने घर में ले जाओ। आपके पास तो बहुत प्लाट है भाई साहब, मैंने सुना है बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे अपना फार्म है, तो सब फार्मों में रख लो। अगर आपको इनके वोट ही चाहिए तो अब हम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? आया सारा सारा ओखला आदमी जा नहीं सकता। लोग कहते हैं यार किस कुत्ते गांव में शहर में रहते हो। अब हम क्या इस 80 साल की 82 साल की उम्र में मैं दिल्ली छोड़ के कहीं और जाकर रहूं? ये पॉसिबल है नहीं। तो मेरा एक ही विनती है, ये आप काम कर दो, नहीं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो भी इस काम को नहीं करेगा उसको भगवान अपने पास ले जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये काम करना बहुत जरूरी है। स्लम को हटाना है। मैं अपने मरने से पहले देखना चाहता हूं कि कोई स्लम हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी एरिया होना चाहिए। और बाकी रहा सवाल रीडेवलपमेंट का, ये लोग तो अनपढ़ हैं, ना इनको गुजर की तरह बंदे हैं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। तो आप किसी हर एमपी को बोलो एक अपना आर्किटेक्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, उसको बोलो भैया सिंगापुर की तरह तर्ज पे हमारी दिल्ली को रीडेवलप करना है और एक कॉर्नर से शुरू कर दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मोदी जी, आप ये काम करो। अब वोट अपने आप फिर मिलेंगे, फिर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लेक्चर देने की ना कुछ करने की। इसको ध्यान में रख के प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से ये बात बोल रहा हूँ। आप जिस आदमी को मर्जी अपने पास ले आओ, सब बोलेंगे ये बहुत सही आइटम है, क्योंकि स्लम में कोई भी आदमी नहीं रहना चाहता। आप नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं? मेरे और आप में फर्क क्या है? मैं टैक्स देता हूँ, आप भी टैक्स देते हो, दोनों एक से ही आदमी हैं। तो आदमी एक होने करने के लिए ये काम करिए। बाकी रहा सवाल ये आपकी क्या बोलते हो जातिवादी, ये तो सारी उम्र चलती रहेगी। वैसे तो जातिवादी जो है ना, इंसानियत ये कहती है जातिवादी खत्म करो, सब एक ही जगह से पैदा होके आते हैं और एक ही तरह के भगवान ने आदमी दिए हैं, उन सब की जाति एक होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूं। जय हिंद।